अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। जिस दिन से उन्हें पना दी है, एक लम्हा भी सुकून का गुजरा हो तारा में। आखिर अर्तुरुल चाहता क्या है? क्यों सल्जूक की शहजादी के पीछे पड़ा हुआ है? कभी सोचा आपने? क्योंकि अर्तुरुल अब सियासत के पुरखतर रास्ते पर चल पड़ा है। मासी में आपने हर खतरे का सामना करते हुए मेरी और मेरे खानदान की जानें बचाई। मेरी नजर में आपका एहतराम हमेशा एक बाप की हैसियत से रहेगा। जिसके हाथ तलवार फतह भी उसी की होती है। और जो फातेह होता है, सरदारी भी उसी को मिलती है। गुंदूक तो शहजादे नोमान को आखिर कौन कत्ल कर सकता है? क्या पता, शायद ये काम उस अफसीन का भी हो सकता है। तो हम फिर मिल ही गए तुर्क। सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, 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 सच है वल्लाह, हक है अल्लाह। वक्त आ गया है दबीर भाई, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ जिहाद करने का वक्त आ गया है। हम अपनी नई सरजमीन से बहुत उम्मीदें लगा कर आए थे कि हम यहाँ सुकून और आफियत से रहेंगे, लेकिन हर दिन एक नई मुसीबत है। इन मुसीबतों के जिम्मेदारों पर मैंने इससे बढ़कर मुश्किलें पैदा न कर दी अगर, तो मैं भी सरदार सुलेमान शाह का बेटा नहीं। आगे के लिए क्या सोचा है तुमने? तुर्गुत को लाना है अब। आए किसने बताया था कि बहुत मुश्किल है किले तक पहुंचना? उसके दरवाजे और फसीलें बहुत बुलंद हैं। किसी भी किले में पहुंचने के लिए कोई ना कोई खुफिया रास्ता जरूर होता है दबीर भाई। अगर तुर्गुत को बचा नहीं सके तो जान दे देंगे अपनी। अगर तुर्गुत को वापस लाने में कामयाब हो गए तो
तो आइकिस की जिंदगी में बाहर आ जाएगी। आइकिस से अपना वादा याद है मुझे। नई सरजमीन पर पहला निकाह उसी का होगा। इंशाअल्लाह मेरे बच्चे, इंशाअल्लाह। मुझे अब इजाजत दें, सफर की तैयारी करनी है मुझे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। जाने से पहले मिलूंगा आपसे। खुश रहो बेटा। कारा तोयगर ने भी धमकियां दी हमें, अल अजीज ने भी पाबंदियां लगा दी। अब ये सलीबी भी मुसल्लत हो गए, अब क्या करेंगे हम? जब मंगोलों से सामना था उस वक्त हमारे जानवर बहुत सेहतमंद थे। अब तो हमारे जानवरों की हालत भी रोज बरोज बहुत ज्यादा बिगड़ती ही जा रही है। क्या वजह है? वजह यह है कि हमने हर एक से दुश्मनी मोल ली हुई है। ये कैसा जुल्म है कि हमने अपनी बीवी बच्चों को इस हाल तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही भाई, दुरुस्त है ये। कोई हल तो निकालना होगा। मैं इन मवेशियों को जल्द फरोख्त कर दूंगा। आप लोग इस बात से बेफिक्र हो जाएं। इतने सूखे सड़े मवेशियों को खरीदेगा कौन? किस काम के हैं ये? ना गोश्त है इनमें, ना ही दूध देते हैं ये, ना ही उनके काबिल हैं। किसको बेचेंगे आप इन्हें? कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा आपको इनका। हलफ के ताजिरों ने तो पहले ही तुर्कों से तिजारत बंद कर रखी है। मेरा मशवरा है कि आप अपने मवेशियों के रेवड़ को इन वादियों में चराएं। जब अच्छी खुराक मिलेगी तो आपके मवेशी खुद ब खुद सेहतमंद हो जाएंगे। आप लोग फिक्रमंद ना हो, मैं इन मवेशियों की अच्छी कीमत दिलवा दूंगा। हम आपको जानते हैं भाई, और हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं। आप हमारी तकलीफों को और जरूरियात को बेहतर समझते हैं। आपने हमेशा हमारी मदद की है और पहले भी नुकसान से बचाकर इस वादी तक पहुंचाया है। बिल्कुल ठीक है। ठीक कह रहा है ये। कबीले की फलाह के लिए आपने बहुत कुछ किया है और आप जंगे भी नहीं चाहते, लेकिन अगर मवेशी जल्द न बिके तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आप बस मवेशियों को तंदुरुस्त करने की फिक्र करें, बाकी मामलात मुझ पर छोड़ दें। अल्लाह बेहतर करेगा। अब हम क्या करेंगे? चरवाहों की परेशानी कबीले की परेशानी है। अगर इनकी खुशहाली पर तवज्जो न दी गई तो कबीला कभी खुशहाल न रह पाएगा। हाँ जानता हूं। एक तजवीज़ है मेरे जहन में, मगर शायद तुम्हारे बाबा न माने। गौर से सुनो मेरी बात बंदूकदू। जाने का वक्त आ गया है शहाबुद्दीन। अर्तुगरुल भाई, सिर्फ अपनी जान का कर्जदार नहीं हूं मैं, बल्कि पूरे हलब की इज्जत बचाई है आपने। सलीबियों की साजिशों को भी मलियामेट कर दिया। एक दिन सारा आलम इस्लाम आपको आपकी बहादुरी और जहानत की वजह से जानेगा। जरा नवाजी है आपकी, लेकिन अगर हम मुसलमानों को एक परचम तले जमा न कर सके, उन्हें एक आवाज न बना सके, तो सलीबी फिर नए जाल बुन लेंगे। बिल्कुल बजा फरमाया। हलब, कुद्स, शाम, मूसल, किरकुक, बगदाद और कोनिया, आलम इस्लाम के ये मराकज़ आज एक परचम के साए तले जमा है। जो भी इनके इत्तेहाद में शिगाफ डालने की कोशिश करेगा मुंह की खाएगा इंशाअल्लाह। जरूर इंशाअल्लाह। आप और आपके कबीले की कोई भी जरूरत हो, हलब के दरवाजे खुले हैं। अगर आपके किसी काम आ सके तो खुशी होगी हमें। हम और हमारी तलवारें भी आपकी एक पुकार पर लब्बैक कहने के लिए हाजिर हैं। हलीमा बेटी, हमें तुम्हारी मुश्किलात का अंदाजा है। यकीनन तुम और तुम्हारे बाबा और तुम्हारा भाई बहुत मुसीबतों से गुजरे हो। आपने भी जो मुश्किलात झेली हैं उनका इल्म है मुझे। सल्जूक की शहजादी होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे इस कबीले की बेटी बनने में ज्यादा खुशी होगी।
एक शहजादे की बेटी होकर बाप के बगैर तुम कबीले में आई हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। सबको तशवीश है इस बात पर, हर कोई समझता है इसका मतलब। मैं ये बात गोपचे से भी पूछ चुकी हूँ और तुमसे भी वही सवाल करूंगी मैं। अर्तुरुल की खातिर क्या तुम अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती हो? जी बिल्कुल। तो फिर जान लो कि उसका हमसफर बनने के लिए उसके कबीले और खानदान पे आने वाली हर मुसीबत को खंदा पेशानी से झेलना होगा। बिल्कुल। जो भी लड़की सरदार की बहू बनकर आएगी उसे हर इम्तिहान के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं जानती हूँ हाइमा खानम। तो फिर अर्तुरुल की खुशी की खातिर क्या तुम अपनी खुशी को नजरअंदाज कर पाओगी? अर्तुरुल को छोड़ के जा सकती हो तुम उसके मुस्तकबिल की खातिर? सब कुछ सह सकती हूँ मैं अर्तुरुल की खातिर। हर गम, हर अजियत कबूल है मुझे। मुझे सिर्फ उसकी खुशी अजीज है हाइमा खानम। कोनिया में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद सुलेमान शाह की हिदायत पर कोशिश कर रहा हूँ कि कबीले की मजहबी रहनुमाई कर सकूं। माशाअल्लाह, बहुत ही दीनदार हैं काई कबीले के मेहनत कश अफराद। मुझे यहाँ एक खुशबू महसूस हो रही है, नूर बरस रहा हो जैसे। कबीले की इस नूरानियत से बहुत जल्द यह आलम इस्लाम जगमगाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हजरत, मैं अंदर आ सकता हूँ? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई तकलीफ तो नहीं यहाँ पर? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। इलियास फकी बहुत ख्याल रख रहे हैं हमारा। कल नमाज जुम्मा के बाद रवाना हो रहा हूँ मैं। कहाँ का इरादा है? अपने साथी तुर्गुत को बचाने जा रहा हूँ। सलीबियों की आमाजगाह पर वार करने का इरादा है इस बार। शैतान मुकाबिल है तुम्हारे, उनकी साजिशों से बचना होगा। मेरे फर्जंद, तुम्हारे पास ताकत है अभी, लेकिन तुम्हें अजीम बनने के लिए बुर्दबारी की जरूरत है। जहानत को इस्तेमाल करके दुश्मन को नाकाम करना है। याद रखो, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। बर्फ पोश पहाड़ों से पूछो कि कौन है इन हसीन वादियों का मालिक। ठंडे पानियों से पूछो कौन है इन झरनों का बहाने वाला। ऊंटों के कारवां से पूछो कि कौन है उसके सामान का मालिक। आसमान के साए से पूछो कौन है इस साए का बिछाने वाला। क्यों पूछ रहे हो? ताकि वो खामोशी तोड़कर अपने दिल की बात कह दे। हाँ, समझ गया। लेकिन दिल की बात सुनकर क्या कहोगे? कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। हाइमा खानम के भाई को सराय में देखकर कहीं जिजेक की यादों में तो नहीं खो गए तुम? उसकी याद तो हर पल मेरे साथ है। तो कोरकुत साहब से मिलकर पूछ लेते कि क्या हाल है उसके। हिम्मत नहीं हुई पूछने की। तुम्हारा गम दूर नहीं हो सकता दुआन। मुझे देखो, मैं अपनी तलवार को ही रोज दुल्हन बनाता हूं और अपने घोड़े को औलाद की तरह चाहता हूं। जब ये दोनों मौजूद है मेरे पास तो मोहब्बत की क्या जरूरत?
बाजी। हाँ हाइमा खानम ने मुझसे पूछा था कि क्या अर्तुगरुल के लिए कुछ भी कर सकती हो। कहना क्या चाहती थी वो? शायद मुझे लगता है कि मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही थी। मतलब? उनका मतलब था कि अगर अर्तुगरुल कहे तो क्या मैं उसे छोड़ सकती हूँ। क्या जवाब दिया तुमने? यही कि उसके कहने पर कुछ भी कर सकती हूँ मैं। आफरीन है तुम पर मेरी बहन, तुम हार मानने वालों में नहीं हो। अगर तुमने हार मान ली तो वो तुम्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगी। गोगचे, लगता है हाइमा खानम हलीमा और तुम्हें अर्तुगरुल के लिए अपनाना चाहती हैं। ये कैसे हो सकता है बाजी? अंदर आ सकता हूं मैं? जी आ जाइए भाई। बहुत अफसोस हुआ। जो अल्लाह की मर्जी। बेशक सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। अल्लाह ताला आखिरत में उसे हमारी बख्शिश का जरिया बनाए। आमीन भाई। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको दोबारा ये खुशी नसीब करे। अल्लाह हमारे कबीले को भी सच्ची खुशियां नसीब करे। अर्तुगरुल भाई, बहुत सी जानों का नुकसान हो चुका है जब से हलीमा यहाँ आई है। उसकी वजह से कितने ही बच्चे यतीम हो गए, कितनी ही माओं की कोख उजड़ गई। आइकस ने तुर्गुत की जुदाई में दीवाना होकर मेरे बच्चे की जान ले ली और हम पर गम के पहाड़ टूट पड़े। भाई, उस मनहूस की वजह से मजीद जिंदगियों के चिराग गुल होने से बचा लें। दिल को मजबूत करें और उसे इस कबीले से दूर भेज दें। आपको जो दुख मिला वो बहुत बड़ा है, लेकिन कबीले की भी कुछ रिवायात हैं। जो काम मर्दों के करने के हैं वो मर्द करें, और जो औरतों के हैं वो औरतें निभाएं तो बेहतर है। और मैं किसी औरत को ऐसी बात करने की इजाजत नहीं दूंगा जिससे कबीले का निजाम खराब हो। और याद रखें, वो औरतें जो निजाम को खराब करती हैं उन्हें पसंद नहीं करता मैं। खुदा हाफिज। भाभी से ताजियत के लिए आया था मैं भाई। अर्तुगरुल, हलीमा सुल्तान की मोहब्बत से निकला हो, क्योंकि अब बात काई कबीले की बका की है। अर्तुगरुल, आप सही सलामत आ गए, खुदा का शुक्र है। गोगचे, तुम्हारे इल्म में है वो बातें जो हमारे मुताल्लिक। बाबा अपनी बहू बनाना चाहते हैं तुम्हें, मगर मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, तुम जानती हो। हमेशा बहन के रूप में देखा है मैंने तुम्हें। इसके अलावा दिल में कोई जज्बा नहीं तुम्हारे लिए, यह समझ लो अच्छी तरह। मुझे मालूम है ये बात। उसी की मोहब्बत है आपके दिल में, अच्छी तरह जानती हूं मैं। लेकिन मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मेरे दिल में आपकी चाहत के सिवा कुछ भी नहीं। आप जब भी मुझे पुकारेंगे, एक आवाज पर अपने साथ पाएंगी मुझे। अगर जरूरत पड़ी तो बाखुशी अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूं मैं आपकी खातिर।
अब ये मामला आपके और आपके बाबा के दरमियान है। मुझे इजाजत दें। अंदर आ सकती हूँ मैं आयकस? मुझे बहुत दुख हुआ। अल्लाह तुम्हें जल्द सेहतियाब करे आयकस। सलजान की शरंगेजी से कोई भी नहीं बच सकता। दुरुस्त कहा तुमने हलीमा। जो उसके डसे हुए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं उसे, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ ऊपर से ही मासूम दिखते हैं, और उन्हीं के करतूतों की वजह से हम आज ये सब कुछ भुगत रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो आयकस? तुम्हें हमारी हालत नहीं दिखती हलीमा? ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये सब मुसीबतें हम पर तुम्हारे यहाँ आने के बाद से आ रही हैं? ठीक कह रही हो आयकस। एक अरसे से जिन मुसीबतों को हम अकेले झेल रहे थे, उन्हीं मसाइब की वजह से ये कबीला भी मुश्किलात में आ घिरा है अब। लेकिन अब मैं शहजादी बनकर नहीं, इस कबीले की बेटी बनकर रहूंगी। हलीमा, कितनी शर्म की बात है ये। तुम अभी भी सिर्फ अपने ही बारे में बात कर रही हो। सलीबियों की कैद में है मेरा तुर्कुत, मगर तुम्हें इससे क्या गर्ज? नार्तरुल भाई को एहसास है, उन्हें तुम्हारे सिवा कोई दिखाई नहीं देता। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाए भाई। कल हम लोग तुर्गुत को वापस लाने के लिए रवाना हो रहे हैं। उसे साथ लाए बगैर वापस नहीं आएंगे, और अगर इस दौरान शहादत हो जाए तो माफ कर देना आयकस। अल्लाह आपकी हिफाजत करे भाई। किले का रास्ता जानना चाहूंगा तुमसे जाने से पहले। ये मेरे लिए एजाज होगा भाई। अब इजाजत दो मुझे, रास्ता बहुत तवील है, तैयारी भी करनी है। कितनी हकारत से बात की मैंने तुमसे हलीमा, मुझे माफ कर दो। अर्तुरुल भाई तुम्हारी वजह से मेरे तुर्गुत को भूल गए हैं, मैं ये समझी थी। ऐसा कुछ नहीं है आयकस। कोई सालार कैसे अपने जानेसार को भूल सकता है? अपनी जान पर खेलकर तुर्गुत को वापस लाएंगे वो। तुम आज मेरे पास ही रुक जाओ यहाँ। और तुम्हारे बाबा? बाबा अपने लिए इंतजाम कर लेंगे। उन्हें जगह ना मिली तो दुकान में ही सो जाएंगे। ठीक है। तुम्हारी क्या बात हुई इससे? उनके दिल में सिर्फ हलीमा है। मेरे साथ आओ जरा। तुम जाओ यहां से अभी। मेरी मासूम बहन को पूछे।
मुसीबत इस कबीले में लौट आई है। देखते हैं इस बार ये मुसीबत कबीले में क्या गुल खिलाती है। ये हकीकत तो खुली कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, लेकिन इस बार देखना तुम, उसे इस तरह बेइज्जत करके निकालूंगी कि मुड़कर नहीं देखेगी। मेरा नाम बदल देना अगर मैंने उसे यहाँ से जलील करके ना निकाला, मगर तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी, वरना भूल जाओ अर्तुगरुल को। आप इतनी जालिम भी हो सकती हैं, यकीन नहीं आ रहा मुझे। मैं आपकी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकती बाजी। इस बदले की आग ने आपको अंधा कर दिया है, अंधा। अगर यूं ही आप अपनी साजिशें बुनती रही तो रही सही मोहब्बतें भी छिन जाएंगी हमसे। गोपचे, होश में तो हो तुम, ज़बान संभालो अपनी। सलजान, गोपचे, ऐसी क्या बात हो गई कि एक दूसरे पे चिल्ला रही हो? कुछ नहीं गुंदोगदू, बस मेरी छोटी बहन मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी। एहतियात करो सलजान, पहले ही क्या हम पर कम मुसीबतें हैं जो आपस में झगड़े बढ़ा रही हो। आइंदा ऐसा नहीं होगा गुंदोगदू। भाई, हाइमा खानम ने पैगाम दिया है। सुलेमान शाह आज रात का खाना अपने पूरे खानदान के साथ तनावुल फरमाएंगे। अमीर मौज़म कहाँ है इस वक्त? जी वो आपके मुंतजिर है। खुदा का शुक्र है कि आप दोबारा आ गए, वरना हम तो उन काफिरों के हाथों का खिलौना बन चुके थे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक। अमीर मुअज़्ज़म। चचा जान, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। जो गुजर चुका है उसे भुला दें। माजी की गलतियों पर खुद को मलामत न करें आप। मैं शर्मिंदगी के साथ किस तरह जिंदगी गुजारूं? बहुत से गुनाहों का मुझे कफारा अदा करना है। शहीद किए गए दरवेश और साथी मुफात में शहीद हुए सिपाही सब मेरी कम अकली और हिमाकतों का नतीजा है। गौसुल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बैसत से मेरे शेख इब्नुल अरबी ने मुझे नसीहत फरमाई कि अपनी कोताहियों को ना दोहराने और उन पर पछताने में साबित कदम रहो। नेकियों की तलकीन करते रहना अपनी आखिरी सांस तक, और कभी हिम्मत ना हारना। खुशामदीद। आज शाम के खाने पर बहुत से अहम मसलों पर बात होगी। इंशाअल्लाह अजीज, इंशाअल्लाह। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। सुलेमान शाह ने आप दोनों को रात के खाने पे मदऊ किया है। मुझे भी बुलाया उन्होंने? जी बिल्कुल। लेकिन क्या मेरे लिए ठीक होगा वहां जाना? सुलेमान शाह ने कुछ सोचकर ही बुलाया होगा। अर्तुगरुल साहब कल तुर्गुत भाई को लेने के लिए रवाना हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये दावत रखी है। वो चाहते हैं कि सब खानदान वाले मिलकर बैठें। दमीर उस्ताद और आइकस को भी बुलाया है।
ठीक है, हम आ जाएंगे। चलते हैं। काई कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन, आपने मेरी दावत कबूल करके मुझे इज्जत बख्शी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कितने बरस से हम अपने वतन की उम्मीद दिल में लिए दर बदर घूम रहे हैं और अपने खानदान की सलामती के लिए किसी महफूज ठिकाने की तलाश में हैं। दुरुस्त कह रहे हैं आप। कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां हमने कोशिश न की हो अपने कबीले को बसाने की, लेकिन कोई खतरे से खाली जगह नहीं है हमारे लिए जहां बेखौफ होकर हम रह सकें। बहुत उम्मीद थी हमें हलब की जमीन से, मगर सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल की वजह से ये जगह भी जहन्नम बन गई। अब हमें और हिम्मत नहीं है कुर्दोगलू। हम अब अपने कबीले को किसी और जंग का हिस्सा बनने नहीं देंगे। हाँ, मुझे भी यही फिक्र राख है। जो सूरत हाल है उसे देखकर लगता है कि मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें क्या करना होगा कुर्दोगलू? इस मुश्किल का हल क्या है? इन मुश्किलात से हमारे कबीले को निकालने के लिए अब आप जैसे ही तजर्बेकार की जरूरत है। गाराबुदक और कुतलू, हमेशा तुम लोगों ने हक और सच का साथ दिया है। मुझे फख्र है तुम पर। दिल खुश कर दिया। बहुत शुक्रिया। मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। इसका हल क्या है? हल यह है कि सुलेमान शाह के खिलाफ इत्तेहाद बनाकर हमें गुंदुगदू को सरदार बनाना है। क्या? बिस्मिल्लाह, शुरू करें। या रहमान और रहीम, जालिम दुश्मनों के खिलाफ हमें गलबा और फतह अता फरमा। हमारे ईमान और जोर बाजू को कुव्वत दे। सलीबी काफिरों के खिलाफ हमें कामयाबी अता फरमा रब्बे जुल जलाल। इस मार्के के शहदा को शहादत का आला दर्जा अता फरमा। अल अजीज के गुनाहों को बख्श दे मेरे रब। जाहिर है कि काई कबीले को हलब की सबसे बेहतरीन जमीन देते तुम शहाबुद्दीन, और इस काम को रोकने के लिए तुम्हें रास्ते से हटाना जरूरी था। तुम्हारी मौत उम्मत मुस्लिमा के लिए ऐलान जंग होगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तो फिर तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? होश से काम लो जरा।
वो जो 3 चमचे बचे हैं वो किसके हैं? अच्छा, तो तुम इस वजह से परेशान हो। इनमें से 1 चमचा तो अर्तुगरुल के भाई सुंगुर तकीन का है और दूसरा दुंदार का। अगर सच पूछो तो इनमें से कभी भी कोई यहाँ पे नहीं आ पाएगा। कहीं ये तो नहीं सोच रही कि हलीमा सुल्तान का है ये तीसरा चमचा? बाजी, सुलेमान शाह ने उसको तो नहीं बुलाया होगा ना खाने पर? तुम उसको अभी जानती नहीं हो गुगचे। वो तो जैसे अपना दोस्त का है, उसे ही 2 टुकड़े करके हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दे। मगर तुम परेशान मत हो। देखो, तुम्हारा होने वाला शौहर अभी यहाँ आने वाला है। सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। उसने कबीले को बड़ी आफत से और हलब को सलीबियों से, पूरे आलम इस्लाम को संगीन खुरेजी और जंग से बचाया है। रेवड़ का बेहतरीन दुम्बा उसके एजाज में ज़बह किया गया है। हाइमा खातून ने सब खाने उसकी पसंद के बनाए हैं। आज की दावत का वो बादशाह है और मेरी छोटी बहन मलिका। अब तो खुश हो ना? और कौन आ रहा है खाने पर? तुम्हारे बाबा के कोई खास मेहमान लगते हैं गुंदोगदू। बाबा कहाँ है? अंदर कमरे में वालदा के साथ। और कहाँ? मैं दुंदार से मिलके आता हूँ। वहां रख दो। जब दुंदार ठीक हो जाएगा तो हम इस नई सरजमीन पर सबको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि तलवारबाजी कैसे होती है, तीरंदाजी कैसे होती है। मुझे लगता है आप मुझसे नाराज हैं भाई। बात को बढ़ाओ नहीं अर्तुगरुल। मैं वजह जानना चाहूंगा भाई। तुम्हें गोगचे के आंसू नजर नहीं आते अर्तुगरुल? उसका दिल तोड़ दिया है तुमने। किसी का भी एहसास नहीं है तुम्हें, न गोगचे का और न ही बाबा की उस ख्वाहिश का जो न जाने कब से उनके दिल में है। तुमने हमेशा मनमानी की है। जो भी चाहा उसे तुमने हासिल किया है। कामयाबी तो खुद तुम्हारे पास चल के आती है। तभी तो इतनी बड़ी सल्तनत की शहजादी मिल गई तुम्हें। सल्जूक रियासत के हिस्सेदार बनने जा रहे हो तुम। बाबा की क्या अहमियत है और दूसरी तरफ गोगचे तुम्हारी मोहब्बत में घुली जा रही है। तुम्हें क्या? तुम्हारे पास तो शहजादे की बेटी का साथ है। उससे अच्छा क्या हो सकता है किसी के लिए? अंजाम की फिक्र छोड़ो और जो दिल में आता है करो। हम भी देखेंगे कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। आयकस, तुम तकलीफ में हो, तुम क्यों जहमत कर रही हो? चलो बैठो। ठीक हूं मैं, तुम फिक्र ना करो।
अर्तुरुल भाई अगर इजाजत देते तो मैं उनके साथ इस महाज पर सलीबियों से लड़ने जरूर जाती। अर्तुरुल भाई ने जो आईना दिया था ये वही है ना? वही है। तुम जब ये आईना देखो तुम्हारा दामन खुशियों से भर जाए और बहुत जल्द तुम्हें अर्तुरुल भाई का साथ नसीब हो। आमीन आइगिस। मगर ये सब आसान नहीं होगा। ये बात तुम्ही ने बताई थी ना मुझे कि एक जंगजू की बीवी होना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी औरत के लिए। इस कबीले के सिवा मेरा ठिकाना नहीं है कोई और। अर्तुरुल का और इस कबीले का एहसान है मुझ पर, वरना मैं तो न जाने कहाँ होती। सब पीछे छोड़ दिया मैंने। अब मैं किसी शहजादे की बेटी नहीं, आम सी लड़की हूँ कबीले की। अंदर आ सकता हूँ बच्चियों? आ जाएं बाबा। दावत में जाने का वक्त आ गया है। बाबा बेहतर होगा कि मैं ना जाऊं। मुझे फिर उस औरत का सामना करना पड़ेगा। कोड़ों की अजियत अभी भूली नहीं हूं मैं। हमें हमारे सरदार ने बुलाया है, इसलिए हमें उनके एहतराम में जाना पड़ेगा। मजबूरी है हमारी। चलो आ जाओ। चचा जान, चचा जान, चचा जान, उठे ना। क्या हुआ है आपको? रुक जाए अमीर मौज़म, मुझे चेहरा देखना है। वजीर आजम का सर तन से जुदा करके वो काफिर अपने साथ ले गया। चचा जान, चचा जान, चचा जान, चचा जान, कहाँ चले गए चचा जान? आपके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे शहजादी। मैंने अपने हाथों से दफनाया है उन्हें और अपनी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी कर दी। यहूदा की दूसरी पैदाइश पर इसकी जिम्मेदारी मिली थी तुम्हें, लेकिन तुम तो इसे चाहने लगी हो। असल बात यह है कि हम जिसकी तलाश में थे वो हमारे पास आ रहा है। वाकई